कहाँ से चले थे और अब कहाँ जा रहे हैं। हमारे धर्म इंसानियत को खा रहे हैं। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के चक्कर में आज यूपी के बरेली में क्या हुआ, किस तरीके से हिंसा हुई, 40 से 50 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। तौकीर रजा जो मौलाना है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और समझिएगा ज़रा सा कि ये जो नफ़रत की आग है, जो इंसानियत की मौत है, वो कैसे हो रही है, किसके वजह से हो रही है, और ये तमाम खेल कर कौन रहा है। इसीलिए हम सब ने कहा कि आज ये एक तमाशा जो बनाया जा रहा है और धर्म की आड़ में जो इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, इसको ज़रा सा परखिएगा, बुझिएगा और समझिएगा कि ये जो नया भारत, नया हिंदुस्तान का जो ढंढोरा पीटा गया था, उसमें किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है आपस में भाई भाई को कैसे काटा गया, कैसे जो है बर्बाद किया गया, तबाह किया गया। उसकी मिसाल, उसका उदाहरण आपके सामने वीडियो में शुरू से आखिर तक रखूंगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप देखेंगे, समझेंगे और इसमें जो बेकसूर लोग फंस रहे हैं, जो मासूम लोग फंस रहे हैं, उनको बचाने का आप काम ज़रूर करेंगे। आइए समझिए कि बरेली में हुआ क्या था, किस तरीके से हिंसा फैली, किस तरीके से जो है लाठियाँ चार्ज हुई, कौन बेकसूर लोग जो है दरअसल फंस गए और क्या उनको कैसे बचाया जा सकता है, और कोई है माई का लाल जो उसको बचा सकता है। इस पूरे मामले को शुरू से आखिर तक हम बताएंगे। सबसे पहले समझिएगा कि हुआ क्या। दर्शकों एक बात बता दें, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का बॉल दरअसल जो है एक उस बैनर पर चला गया, यानी उस तस्वीर पे चला गया जहां लिखा हुआ था दीवार पर आई लव मोहम्मद। जैसे मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो अभी तक खबरें हमारे हाथ लगी है सूचना के आधार पर, उसी बेस पे बता रहा हूं। अगर गलत होगा तो आप लोग करेक्ट कीजिएगा। फिर उसके बाद जो है वहीं पे तू मैं हुई, यानी उस पर आई लव मोहम्मद पे चला गया बॉल। उसके बाद जो है तू मैं हुई। ये जो हल्की फल्की नाराज़गी थी, अहंकार था, ईगो पे आया, बढ़ते 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 लोगों से के सामने जो है भड़कता गया। एक दूसरे पे चर्चाएं होती शुरू गई। उसके बाद कोई कहने लगा आई लव मोहम्मद कि भाई ये उनकी बेइज्जती है, तो कोई कहने लगा आई लव महादेव की बेइज्जती है। और इसी आर में, इसी तमाशा में, इसी नफ़रत में, इसी आग में ये भीड़ जो है, ये सोच का जो भीड़ है, ये नफ़रत वाला जो सोच का भीड़ है, जहर जो है, ये धीरे 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 बढ़ता चला गया। और उसके बाद ये ऐलान हुआ, उसके बाद लोगों ने इकट्ठा हुआ कि भाई जाएंगे, पुलिस को, डीएम को, तमाम उच्च अधिकारी को जो है ज्ञापन सौंपेंगे और इसके आधार पर प्रदर्शन किया जाएगा। और उसके बाद आपने देखा कि जो हज़ारों लाखों की संख्या में जो भीड़ इकट्ठा हुई, वो किस तरीके से नफ़रत में बदल गई, किस तरीके से जो है वो प्रदर्शन हिंसक हो गई और किस तरीके से योगी पुलिस उस पर जो है लाठियाँ चार्ज की। अब सवाल ये है कि क्या मिला आई लव मोहम्मद कहने वाले को भी और आई लव महादेव कहने वाले को भी। जरा सा सोचिए कि जिसने उस भीड़ को हिंसक बनाया होगा, जिसने उस भीड़ को दरअसल जलाया होगा, जिसने उस भीड़ को दरअसल आग की चपेट में पीसा होगा, क्या वो पकड़ा जाएगा? क्या वो गुनहगार, वो आरोपी, वो गुंडा, वो दंगाई क्या कभी पकड़ा जाएगा? मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नहीं पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो चतुर, वो चालाक होता है, वो होशियार होता है, उसकी चालाकी बेकसूर की जान ले लेती है और वो चला जाता है। और यही वजह है कि बेकसूर लोग पकड़े जाते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता है, अकल नहीं होता है, वो बैकग्राउंड नहीं होता है जिससे वो बचाया जा सकता है, वो सोर्स नहीं होता है। और आग लगाने वाले, जहर फैलाने वाले, तमाशा करने वाले पतली गली से दाएँ बाएँ होकर निकल जाते हैं। यही वजह है। मैं मुसलमान हूँ, अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं गर्व से बोलूँगा आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। इसमें कोई बुराई नहीं है, सबके आस्था का सवाल है। लेकिन सीएम योगी अब उसके बाद जो है दरअसल कहने वाले कह सकते हैं, उनका अधिकार है आई लव मोहम्मद कहने का, आई लव महादेव कहने का। लेकिन इस पर राजनीति करने वाले लोग, जो तमाशा करने वाले लोग हैं, वो कितने गंदे और घिनौने हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ये सोच सकते हैं और ये चाहते हैं कि इस तरीके का हिंसा हो, क्योंकि उनकी राजनीति रोटियां सेकी जाती हैं, उनके कुर्सी पर बैठे रहने के लिए तैयारियां की जाती हैं। और यही वजह है कि बेकसूर इस आग में फंस जाते हैं। ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे का और भी क्या राज है, और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं जो बरेली में हिंसा हुआ, उन तमाम चीज़ों पर अब हम आपको खुलकर बातचीत करते हैं। तो बरेली हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ का खुला चैलेंज आ गया है, खुली चेतावनी आ गई है। चाहे वो मौलाना तौकीर रजा साहब हों या तमाम वो लोग जो दरअसल इस प्रदर्शन को हिंसक बनाया, जो बरेली को जलाने की कोशिश की और उसमें बेकसूरों को फंसाने की कोशिश की, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको किसी भी सूरत में जो है दरअसल बचाया नहीं जाएगा।
अब सवाल यही है कि भाई सीएम योगी आदित्यनाथ जो इन दिनों गुस्सा हो रहे हैं वो जायज़ है, उसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि उनकी प्रशासन है, उनका सरकार है, वो मुख्यमंत्री हैं। अब कोई जलाने की कोशिश करेगा तो उनको बख्शा कैसे जाएगा। और मैं भी कहता हूँ मत छोड़िए, लेकिन आज जो ये आग लगी है, जो आज ये यूपी को जलाया गया है, जो हिंदुस्तान पे जो दाग लगाया गया, ये यूपी के साख को जो बर्बाद किया गया, इसके जिम्मेदार तो नेता ही हैं। वही नफरत की भाषा बोलते हैं ना, वही हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, वही दरअसल हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति रोटियां सेकते हैं। नहीं तो सोचिए ना, आज हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा स्टेट हो, कोई भी ऐसा जिला हो, कोई भी ऐसा गांव हो या पंचायत हो या चौक चौराहा हो जहां हिंदू मुसलमान की बात ना होती हो, जहां हर जगह लोगों के मन में तनाव है, नफ़रत है, जहर है, घृणा है, घिनौनापन है, मतलब बेचैनी है, परेशानी है, एक अजीब सी बेचैनी, बेबसी है, किसी को सुकून नहीं है। कोई नहीं चाहता है दरअसल कि शांति बने रहे, सब अशांति चाहता है, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कुछ भी। अब सोचिए ये माहौल ख़राब कौन कर रहा है? ये नेताओं के बयान ही है ना, ये नेताओं के करतूत ही है ना, मंत्रियों की सोच ही है ना। उनकी सोच आज दरअसल जो है हिंदुस्तान की खूबसूरत दहलीज पे आज देखने को मिल रहा है, और वो है नफ़रत की आग, जहर की आग और हिंदू मुसलमानों पर सियासत करने वालों की आग, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। ये राजनीति करने वाले लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन ये बेचैनी, ये परेशानियां नहीं थी। आज परिवार के अंदर जो है नफ़रत घोल दिया गया, आज समाज के अंदर घोल दिया गया। इस सब को रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। सोचिए आज बच्चे कहाँ से खेलते आ रहे हैं, ये आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव के चक्कर में देखिए बेकसूरों को कैसे पीसा जा रहा है, किस तरीके से धर्म के नाम पर धंधा किया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म की आड़ में इंसानियत को मारा जा रहा है। ये बात भली लोगों के लिए आम होगा, लेकिन ये आज ग्राउंड लेवल पर नहीं है, ये समाज के बीच में ख़त्म हो चुका है। लोग कुर्सी की आड़ में, ये सत्ता की आड़ में, पावर के चक्कर में जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है इंसानियत को, समाज को ख़त्म कर दिया है, लोगों की मर्यादा को ख़त्म कर दिया है। और यही वजह है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ाने के चक्कर में ये लोग जो है पूरी तरीके से समाज को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। यूपी सहित मैं पूरे हिंदुस्तान से एक अपील करना चाहता हूँ, इन नेताओं के फैलाए हुए जहर से बचिए, नफ़रत से बचिए, इनके चंगुल से निकलिए, नहीं तो आपका परिवार ही बर्बाद नहीं होगा, पूरा समाज तबाह हो जाएगा। यही वजह है कि आज आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव के चक्कर में ये लोग लड़ रहे हैं। ना तो मोहम्मद सिखाता है, यानी मोहम्मद प्रॉफिट की जो बात है वो कभी भी हिंसा की बात नहीं बताता है, नफ़रत की बात नहीं बताता है। वो उनके जैसा तो कोई आजमाई का लाल हो ही नहीं सकता है। उनके अंदर की जो इंसानियत थी, जो मोहब्बत था, जो लोगों के अंदर जो है अच्छाई फैलाने की जो खूबियाँ थी, वो तो आज किसी में नहीं है। और यही वजह है कि आज वो तबका परेशान है जो मोहम्मद को मानता है। वही महादेव की बात कर लो, वो लोग में भी वही है, उनके नाम पर धंधा करने वाले लोग ही परेशान और बेचैन हैं। उनको दिल से मानने वाले जो आस्था रखते हैं उनमें, वो परेशान बेचैन है। उनका घर भी खुशहाल है और वो समाज भी खुशहाल है। लेकिन इसके नाम पर जो सियासत और राजनीति करने वाले लोग हैं, जो आग लगाने वाले लोग हैं, उन्हीं की वजह से, चाहे वो बरेली हो या बहराइच हो या संभल हो या हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा जगह जो जल रहा है, सुलग रहा है, नफ़रत की आग में जूझ रहा है, उसका जिम्मेदार आज का नेता है, आज का मंत्री है। और कहीं ना कहीं जो है पैसे के आड़ में जो बिका हुआ वो प्रशासन है, वो है। इससे बचने की ज़रूरत है। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस पर जो भी आरोपी है, जो बरेली को जलाना चाहता था, यूपी को, उन सबको सलाखों के पीछे डालने की ज़रूरत है। चाहे वो धर्म के ठेकेदार हो, मौलाना हो, पंडित हो, ब्राह्मण, कोई भी हो, जो भी समाज को बर्बाद और तबाह करेगा, जो नफ़रत फैलाएगा, उसका जगह जेल में है। हिंदुस्तान के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, इस मुल्क के नागरिकों से, आप लोग किसी के फैलाए हुए जाल में ना आए, उन फैलाए हुए नफ़रत के और जहर के जाल में ना आए, उनसे बचने की कोशिश करें। अपने बच्चों को घर में रखें, तालीम दें, हिंदू मुसलमान एक होने का प्रेरणा दें। नहीं तो ये आप मंत्री, ये नेता अपने जहर से आपके बच्चों को चबा जाएंगे और समाज तबाह हो जाएगा। यही वजह है कि बरेली में शांति होने का आप लोग अपील करें, प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई करे, इस पर जो भी है उनको जेल में डालने का काम करे। इससे तमाम मसले पर दर्शकों आपकी क्या राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।